ओम। मुंडक उपनिषद प्रथम खंड। संपूर्ण देवताओं में सबसे पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुए। वह विश्व के रचयिता और समस्त लोगों की रक्षा करने वाले। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को समस्त विद्याओं की आधारभूत ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। तो सबसे पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुए। वो जो परम तत्व है ब्रह्मा, सबसे पहले वो उत्पन्न हुआ। उसके बाद फिर ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। उसी तत्व से ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और फिर ये देवता बने। जितने भी 33 कोटि देवता हैं जो माया से उत्पन्न हैं, प्रकृति के 3 गुणों से। जितने भी देवता हैं, वायुदेव है, अग्निदेव है, सूर्यदेव है, वरुण देव है, आदि जितने भी देवता हैं, तो उन सबसे पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा से ही ये देवता उत्पन्न हुए और वही इस विश्व के रचयिता थे और सभी लोगों की रक्षा करने वाले वो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा ही हैं। उन्होंने अपने पुत्र अथर्वा को समस्त विद्याओं की आधारभूत ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। तो ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया तो ये अथर्वा एक ऐसा मनुष्य जिसने उस परम तत्व पर ब्रह्मा का अपने भीतर अनुभव कर लिया हो और ब्रह्म में स्थित हो गया हो, माया के 3 गुणों को नष्ट करके, तो वह भी ब्रह्मा ही हो जाता है। तो इस प्रकार किसी ऐसे मनुष्य ने, ब्रह्मा ने, अपने पुत्र को अथर्वा को समस्त विद्याओं की आधारभूत ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। अथर्वा को ब्रह्मा ने जिसका उपदेश किया था वह ब्रह्म विद्या पहले अथर्वा ने अंगी ऋषि से कही। तो ब्रह्मा ने जिसका उपदेश अथर्वा को दिया तो वही विद्या फिर अंगी ऋषि को कही अथर्वा ने। अंगी ऋषि ने वह विद्या भारद्वाज को कही और भारद्वाज जी ने अपने पुत्र ज्येष्ठ पुत्र को कनिष्ठ को प्राप्त होती हुई वह विद्या अंगिरा ऋषि से कही। शौनक नामक गृहस्थ ने विधि पूर्वक अंगिरा के पास जाकर पूछा कि भगवान, जिसके जान लिए जाने पर सब कुछ जान लिया जाता है, वह क्या है? तो शौनक नामक गृहस्थ ने पूछा। तो ये जो ब्रह्म विद्या है, जिसने उस परम तत्व का अनुभव कर लिया, उसने ये विद्या अथर्वा को दी। अथर्वा ने फिर अंगी ऋषि से कही और अंगी ऋषि ने भारद्वाज से। तो इस प्रकार ये विद्या चली आ रही है हमारी इस पृथ्वी पे प्राचीन काल से ही, सतयुग से ही, ये जो ब्रह्म विद्या है। और फिर एक गृहस्थ ने विधि पूर्वक अंगिरा ऋषि के पास जाकर पूछा कि भगवान, वह क्या है जिसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है, वह क्या है? तो उन्होंने उससे कहा कि ब्रह्मवेत्ताओं ने कहा है कि 2 विद्याएं हैं जानने योग्य हैं, एक परा और दूसरी अपरा। तो 2 ही विद्या जानने योग्य है इस संसार में और कोई जानने योग्य नहीं है। एक तो है परा और है अपरा। उनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, शिक्षाकल्प, व्याकरण, निरक्त, छंद, ज्योतिष, ये अपरा हैं। ये सब अपरा विद्याएं हैं जो उस परम तत्व परमात्मा के बारे में लिखी गई हैं, या मनुष्य को किस प्रकार अपना जीवन जीना चाहिए, जो वेदों में लिखा हुआ है। जितने भी ये शब्द लिखे हुए हैं, छंद लिखे हुए हैं और ज्योतिष हैं, तो ये सब अपरा विद्या है। और व्याकरण, व्याकरण का मतलब जो शब्द हैं, जो शब्द लिखे हुए हैं किताबों में, जितने भी व्याकरण हैं और शिक्षा है, ये सब अपरा विद्या हैं। जिससे उस अक्षर परमात्मा को जाना जाता है, वह परा विद्या है। और जिस विद्या से उस अक्षर परमपिता परमात्मा को अनुभव किया जाता है और अपने अंदर जाना जाता है, वही परा विद्या है। वो इन सब के पार है। वह जो अदृश्य, अग्रा,
अगोत्र, अवर्ण और चक्षु, श्रोत्र इत्यादि से रहित है। तो ये विद्या, वो जो परा है, वो परम तत्व परमात्मा है, वह अदृश्य है, अगोत्र है, उसका ना कोई गोत्र है और वह अदृश्य है। और चक्षु और श्रोत्र यानी आंखों से उसे देखा नहीं जा सकता, कानों से उसको सुना नहीं जा सकता, एवं हाथ पैर इत्यादि कर्मेंद्रिय से। और ये जो हमारे हाथ हैं, पैर हैं, कर्मेंद्रिय आदि जितने भी हैं, तो इनसे उसका कोई संबंध नहीं है। नित्य विभु, सर्वगत, अत्यंत सूक्ष्म अवयव एवं समस्त भूतों का कारण है। उसे धीर पुरुष सब ओर से देखता है। जो सभी भूतों का कारण है, जिससे ये 5 भूत उत्पन्न हुए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो उसी तत्व से ये 5 भूत उत्पन्न हुए हैं, उस परमात्मा की शक्ति से, उस परम तत्व से। तो जो मनुष्य ध्यान का अभ्यास करके, ध्यान साधना करके अपने भीतर उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव कर लेता है और उसको जान लेता है, यही वह विद्या है परमात्मा की, यही वह विद्या है। ये जो परम तत्व है, इसका अगर वह अपने भीतर अनुभव कर लेता है। जिस प्रकार मकड़ी जाले को बनाती है फिर निकल जाती है, तो मकड़ी जाले का निर्माण करती है और फिर उसी जाले को निकल जाती है। जिस प्रकार पृथ्वी से औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, जिस प्रकार जीवित पुरुष से केश एवं रोम उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार उस अक्षर से यह विश्व प्रकट होता है। तो जिस प्रकार पृथ्वी से औषधियाँ उत्पन्न होती हैं और जीवित पुरुष से बाल होते हैं, तो बाल तो ये अपने आप ही उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर जो बाल उत्पन्न हो रहे हैं, रोम उत्पन्न हो रहे हैं, सिर में बाल उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये अपने आप ही हो रहे हैं। तो उसी प्रकार उस परम तत्व से, परमात्मा से यह विश्व प्रकट है। ये 3 गुण उस परम तत्व परमात्मा से प्रकट हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। और इन 3 गुणों के कारण ही इन 5 भूतों का निर्माण हुआ और फिर 5 भूतों से इनकी जो तन मात्राएँ हैं, उन तन मात्राओं का निर्माण हुआ और सारी प्रकृति, सारा ब्रह्मांड उस परम तत्व परमात्मा से उत्पन्न हुआ। और 3 गुणों के कारण इस प्रकृति में गति है। इन गुणों से ही पूरा ब्रह्मांड और सारी प्रकृति चल रही है। तप से ब्रह्मा उपचय को प्राप्त होता है। और जब हम तप करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, अपने अंदर मनन करते हैं, तो फिर हमें उस परम पिता परमात्मा का अनुभव होता है अपने भीतर। उससे अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से क्रमश प्राण। तो पृथ्वी पे अन्न उत्पन्न होता है, अन्न का सेवन मनुष्य करता है, तो मनुष्य अगर अन्न का सेवन करेगा तो उससे फिर प्राण, फिर मन, सत्यलोक, कर्म और कर्म से अमृत उत्पन्न होता है। तो अन्न से ही हमारा शरीर चलता है, फिर प्राण भी उसी से कार्य करते हैं। जब शरीर को अन्न नहीं मिलेगा तो शरीर कमज़ोर होता है, और मन और सत्य, कर्म जो भी हैं वो सब ये प्रकृति के 3 गुणों से ही उत्पन्न है। और कर्म करने से, जब हम उस परम पिता परमात्मा के लिए कर्म करते हैं, उसको जानने के लिए अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, सेवा में उतरते हैं, तो जितने भी प्रकार के कर्म हैं, जब हम उस परम पिता परमात्मा को जानने के लिए करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो वह परम पिता परमात्मा फिर हमारे भीतर प्रकट होना शुरू हो जाता है। वही अमृत है, वही अमृत उत्पन्न होता है जब हम उस आनंद में लीन हो जाते हैं, मन के पार चले जाते हैं। तो जब हम अपने आनंद में कोष में प्रवेश करते हैं, मन के पार जाते हैं, तो फिर हमें उस अमृत तत्व का अनुभव होता है अपने भीतर। जो सर्वज्ञ है और सर्व विशेषज्ञ है, जिसका ज्ञान में तप है, उसी से ब्रह्मा नाम रूप और अन्न उत्पन्न होता है। तो जो सर्वज्ञ है, यानी जिसका कभी न अंत है, ना जो अनादि है, न प्रारंभ है न अंत है, वही परमपिता परमात्मा है। उसी से सारा ब्रह्मांड और जगत उत्पन्न हुआ है। और ज्ञान ही उसका तप है। जब हम ज्ञान अपनी प्रज्ञा बुद्धि से मनन करेंगे अपने मन के अंदर इस चीज़ का कि क्या नित्य है,
और क्या अनित्य है। जब हमारे अंदर विवेक पैदा होगा, विवेक से फिर ज्ञान उत्पन्न होगा, और ज्ञान से जब हम मनन करेंगे, मनन करके फिर वही ज्ञान उत्पन्न होगा, और फिर हमें उस परमपिता परमात्मा ब्रह्मा का अनुभव होगा। और यही ब्रह्मा निम्न प्रकार के नामों से भी जाना जाता है। तो निम्न प्रकार के जो नाम है ब्रह्मा के, ये सब मनुष्य के द्वारा दिए गए नाम है। उस परमपिता परमात्मा का कोई नाम नहीं है, ये तो हमने ही दे दिए हैं जितने भी नाम हैं उस परमपिता परमात्मा के। तो उसका ना कोई नाम है ना कोई रूप है, वह तो चेतन स्वरूप है, निर्विकल्प है, वही परमात्मा परम तत्व है। तो जो ज्ञानी मनुष्य हैं, जो साधक मनुष्य हैं, वे उसका अपने भीतर अनुभव करके उस परम तत्व परमात्मा में लीन हो जाते हैं। प्रथम खंड समाप्त। मुंडक उपनिषद। ओम गुरुवे नमः।